इस वीडियो के देखने वाले तमाम नाजरीन को फास्ट उर्दू में खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, फास्ट उर्दू की इस वीडियो में हम आपको इंडिया में रहने वाली दो बहनों की सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी में आप जानेंगे कि कैसे छोटी बहन की मामूली सी गलती और बड़ी बहन के अपने शोहर पर अंधे एतमाद ने उन दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन वीडियो के बाकायदा आगाज से पहले गुजारिश है कि हमारे चैनल फास्ट उर्दू को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। नाजरीन, उन दोनों लड़कियों की शिनाख्त छुपाने की गार से कहानी में फर्जी नाम इस्तेमाल किए जाएंगे। नाजरीन, हमारा माशरा और मजहब हमारे रहन सहन के लिए जो भी हदें मुकर्रर करते हैं, अगर कोई भी अपने अंधे एतमाद की वजह से इन हदूद से तजावज कर जाए तो उसके लिए बर्बादी और रसवाई के सिवा कुछ नहीं बचता। ऐसा ही कुछ इस कहानी में भी हुआ। नाजरीन, हुआ कोई यूं कि रिया की शादी को 3 साल गुजर चुके थे और वो अपने शोहर के साथ नॉर्मल जिंदगी गुजार रही थी, या ये कहना बेहतर होगा कि वो किसी हद तक अपने शोहर के साथ खुश थी और 7 माह की हामला भी थी, क्योंकि वो अपने शोहर के साथ अकेली रहती थी और अब 7 माह के हामला होने की वजह से उसके लिए घर के काम करना मुश्किल हो गया था। रिया की ये हालत देखकर रिया के माँ बाप ने रिया की छोटी बहन निदा को बहन के घर उसका हाथ बटाने के लिए भेज दिया। वालिदैन ने ये सोचकर भेजा था कि रिया की तबीयत ठीक नहीं है, निदा उसका ख्याल रखेगी। निदा जब रिया के घर जाकर रहने लगी तो घर के कामों के साथ साथ रिया के शोहर यानी अपने बहनोई विक्रम के छोटे मोटे काम भी कर देती थी, जैसा कि वो कपड़े इस्त्री कर देती और खाना वगैरह गर्म कर देती। और इस तरह निदा और विक्रम में ऐसा ऐसा बेतकल्फी बढ़ने लगी। और फिर कुछ दिन गुजरने के बाद निदा और विक्रम इतना क्लोज हो गए कि रात देर तक एक साथ ड्रामे और फिल्में देखते रहते। और दूसरी तरफ रिया इस बेतकल्फी को साली बहनोई का बहन भाई जैसा प्यार समझती रही। पहले तो निदा रिया के साथ रिया के कमरे में ही सोती थी और रिया का शोहर विक्रम अलहदा कमरे में सोता था। फिर एक दिन निदा ने रिया से कहा, इन हालात में आपको अपने शोहर की ज्यादा जरूरत है। कल से मैं अलहदा कमरे में सोऊंगी और मैं चाहती हूँ कि आप अपने शोहर के साथ सोएं। फिर अगले दिन से रिया और विक्रम एक कमरे में जबकि निदा दूसरे कमरे में सोने लगे। और अक्सर रिया जल्दी सो जाया करती थी जबकि विक्रम और निदा रात देर तक फिल्में और ड्रामे देखने के बाद सोते। एक दिन जब रिया की आंख खुली तो उसने देखा कि निदा और विक्रम काफी करीब बैठे रोमांटिक फिल्म देख रहे थे। पहले तो रिया को कुछ अजीब लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि नींद में थी और उसे गलत फहमी हुई, उसकी बहन और उसका शोहर क्यों कर करीब होंगे। खैर, कुछ मजीद दिन गुजर गए, ताहम निदा और विक्रम में काफी ज्यादा बेतकल्फी हो गई थी, लेकिन रिया फिर भी खामोश रही। एक दिन रिया जल्दी सो गई और रात को जब 3 बजे रिया की प्यास की वजह से आंख खुली तो उसका शोहर कमरे में मौजूद नहीं था। उसने सोचा कि विक्रम टीवी देख रहा होगा, लेकिन जब वो किचन से पानी लेने गई तो उसने देखा कि टीवी लॉन में कोई मौजूद नहीं था। ये देखकर उसकी बेचैनी बढ़ गई। उसने दिल में सोचा कि शायद विक्रम कहीं काम से गया होगा, लेकिन फिर अगले ही लम्हे उसने सोचा कि वो बताकर क्यों नहीं गया। ये ख्याल आते ही उसके दिल में एक और ख्याल आया कि शायद वो निदा को बताकर गया हो। मैं तो रात को जल्दी सो गई थी। वो विक्रम का मालूम करने के लिए निदा के कमरे की तरफ चल पड़ी। जब वो निदा के कमरे के नजदीक गई तो उसकी परेशानी मजीद बढ़ गई, क्योंकि विक्रम के चप्पल भी निदा के कमरे के बाहर मौजूद थे और उन दोनों की बातें भी सुनाई दे रही थी। निदा धीमे लहजे में विक्रम से कह रही थी कि अगर इस सब का आप ही को पता चल गया तो क्या होगा। और जवाब में विक्रम कह रहा था कि पता चलना है तो चल जाए, मैं कौन सा उससे डरता हूँ। मैं तुम्हारी आप ही को तो छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और जब रिया ने निदा के कमरे में झांक कर देखा तो निदा और विक्रम एक ही बिस्तर पर इकट्ठे काबिल इतराज हालत में सो रहे थे। ये देखकर इससे पहले कि रिया कुछ बोलती या चलाती उसकी तबीयत खराब हो गई और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। उन दोनों ने जब रिया की गिरने की आवाज सुनी तो भागकर बाहर आए और रिया को उठाकर कमरे में ले गए और बेड पर लिटा दिया। और फिर रिया की आंख अगले रोज 11 बजे खुली। उसने अपनी छोटी बहन से पूछा कि विक्रम कहाँ है, तो निदा ने बताया कि वो शहर से बाहर गया है और कल वापस आएगा। ये सुनकर रिया ने कहा कि कल रात मैंने सब कुछ देख लिया। और वो साथ ही साथ निदा पर चिल्लाने लगी और उसे खूब बातें सुनाने लगी। बड़ी बहन की बातें सुनकर निदा रिया के पैरों में लिपट गई और रो रो कर माफी मांगने लगी। पहले तो रिया ने बहुत गुस्सा किया और ये भी कहा कि वो ये सब अम्मी अब्बू को जरूर बताएगी, मगर फिर निदा की माफियों को देखते हुए उसने निदा को घर वापस भेज दिया और ये वादा भी लिया कि निदा कभी भी रिया के शोहर के सामने नहीं आएगी और ना ही उससे बात करेगी। खैर, निदा तो घर वापस चली गई और जब विक्रम दूसरे शहर से वापस आया तो उसने रिया से निदा के बारे में पूछा। रिया ने बताया कि वो जा चुकी है। पहले तो विक्रम ने दीदे बहानों से निदा को वापस बुलाने की बात की, मगर जब रिया ना बुलाने
पर जिद रही तो विक्रम को पता चल गया कि रिया सब कुछ देख चुकी है। फिर विक्रम ने बात बात पर रिया से लड़ाई और झगड़ा शुरू कर दिया। कभी कभार तो मारपीट तक भी नौबत जा पहुंचती। एक दिन हाथापाई में रिया को धक्का लगा और उसको अस्पताल ले जाना पड़ा और वहाँ मालूम हुआ कि गिरने की वजह से रिया का बच्चा मर चुका है। इसके बाद भी विक्रम नहीं रुका। विक्रम ने अस्पताल से सीधा रिया को माँ बाप के घर भेज दिया और साथ ही ये भी कहा कि अगर मेरे घर में आना है तो तुम दोनों बहनें एक साथ ही आओगी, वरना तुम भी माँ के घर ही बैठी रहो। वो दिन और आज का दिन। रिया ने माँ बाप और बहन की इज्जत बचाने के लिए शोहर और बहन के तल्लक और उसे घर से निकाले जाने की वजह किसी को नहीं बताई। सब कुछ यही बताया कि मेरी लापरवाही से बच्चा जाया हुआ, इसीलिए शोहर ने मुझे छोड़ दिया। और फिर कुछ अरसा बाद निदा की भी शादी हो गई और रिया अभी भी अपने माँ बाप के घर में है और उसका शोहर उसे लेने नहीं आया। और अब तो निदा की शादी को भी 8 साल हो चुके हैं। निदा जब भी घर यानी मायके आती है रो रो कर बहन से माफिया मांगती है कि कैसे उसकी एक गलती ने रिया का घर तबाह कर दिया। और हर मर्तबा रिया कहती है कि जा मेरी बहन, मैंने तुझे माफ किया। नाजरीन, इस कहानी में विक्रम और निदा का तो कसूर है ही, लेकिन कसूरवार रिया और उसके माँ बाप भी हैं। माँ बाप ना ही जवान बेटी को वहाँ भेजते और ना ही रिया अपनी बहन और शोहर की मोहब्बत में उन पर अंधा एतमाद करती और ना ही ये सब कुछ होता। नाजरीन, आपने इस कहानी से क्या सीखा और इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, इजाजत दीजिए, गुड बाय।